हेलो दोस्तों, मैं रोशन और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडुमॉर्न पर। हम लोगों ने एचसीएफ शुरू किया है। आज इसका सेकेंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट बिल्कुल बेसिक बताया है, जिसको कुछ भी नहीं आता है वहाँ से शुरू किए हैं। और लास्ट कहाँ तक छोड़ेंगे, जहाँ तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो स्टैंडर्ड है और प्रीवियस ईयर भी कराएंगे। तो ये होगा आपका सेकेंड वीडियो। पहला वीडियो का लिंक मिल जाएगा और प्ले लिस्ट में जाइए, सारा वीडियो मिलेगा चैप्टर वाइज, बिल्कुल बेसिक से। तो कल हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक किया था, सिंपल सा सवाल। आज हम फिर से एचसीएफ का 3 टाइप करेंगे। क्या करेंगे? 3 टाइप करेंगे। पहला, पावर वाले संख्या का एचसीएफ निकालना हो, उसको किस तरह निकालेंगे? पहले क्या करेंगे, इसमें पहले बेस का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसे पावर के रूप में लिखेंगे। जैसे में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और आपके सामने एक प्रश्न भी है। पहला प्रश्न है आपके सामने, 12 का पावर 13 है। चलिए लिख लेते हैं पहले संख्या को। 12 का पावर है 13। दूसरा का है संख्या 18 का पावर है 15 और तीसरा का संख्या है 24 का पावर है आपको 16। इसका एचसीएफ क्या होगा? ठीक है दोस्त, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो पहले तो हम टाइप कर लेते हैं, फिर उसके बाद में चलेंगे भाषा के आधार पर, जो भाषा के रूप में क्वेश्चन पूछता है आपको एग्जाम में, वो वाला क्वेश्चन भी करेंगे। तो पहले इस चीज़ को हम कर लेते हैं जो बिना भाषा के है, इसी के आधार पर वो सब बनेगा। ये जान गए तो वो तो बिल्कुल आसान है, केवल आपको लैंग्वेज समझना होता है, बाकी यही सब चीज़ है, बेसिक चीज़ यही है। तो चलिए पहले क्या बोलना है इसको। पहले बोला है आपके सामने, पहले बेस का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसके पावर के रूप में लिख देंगे। हमारे पास क्या है, 12 का पावर है 13, यहाँ 18 का पावर है 15 और 24 का पावर है 16। देखिए दोस्त, 12 का अभाज्य गुणनखंड करना है आपको, अभाज्य गुणनखंड। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिंपल सा ये काम कीजिएगा। किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। सबसे छोटा से डिवाइड करके देखेंगे, 2 से हो रहा है बिल्कुल, 6 होगा। फिर 2 से कीजिए, 3 होगा। अब ये जाएगा क्या? नहीं, 3 से कीजिएगा तो एक बार में जाएगा। तो करिए ना करिए, बात बराबर है। चलिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया गुने 3 पर पावर 1 होगा, 1 ही 3 है। ये तो अभाज्य गुणनखंड हो गया, लेकिन इसके अलावे देखिए यहाँ पर 13 पावर भी है, तो पावर ओवरऑल यहाँ पर हम रख देंगे। चलिए 18 के लिए अब करते हैं। 18 को भी इसी प्रकार हम तोड़ सकते हैं। देखिए हम कर ही देते हैं। 18 को भी इसी तरह से हम डिवाइड कर लेंगे, 2 से करेंगे तो ये 9 बार में जाएगा। अब ये 2 से जाएगा? नहीं जाएगा 9, ये 3 से जाएगा, 3 से 3 बार में, मतलब 3 2 बार आया और 2 1 बार आया। तो 2 का पावर क्या हो जाएगा? 1 गुने 3 का पावर कितना हो जाएगा? 3 का पावर हो जाएगा 2। ओवरऑल पावर क्या है? ओवरऑल पावर है 15। चलिए अब है 24, 24। इसको भी आप इसी तरह से तोड़ लीजिएगा। ये 4 8 से कट रहा है बिल्कुल, तो 2 का क्यूब हो जाएगा, 8 3 24 गुने 3 है, 3 का पावर 1। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। और ओवरऑल पावर इसमें कितना है? 16 है, तो 16 हम रख लिए। ठीक है दोस्त, चलिए अब इसको हम हटा देते हैं पहले। अब देखिए दोस्त, ओवरऑल पावर 13 है, ओवरऑल पावर 15 है, ओवरऑल पावर 16 है। एक बार और इसको लिख देते हैं, ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिए इतना को बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 पर ऑलरेडी पावर 2 है और ऊपर में पावर क्या है? 13 है, मतलब दोनों का गुना हो जाएगा। 2 का पावर पहले से 2 है और इसके होल पावर 13 चढ़ा हुआ है, तो 13 गुने 2 हो जाएगा 26 पावर हो जाएगा। किसका? 2 का पावर गुने, ठीक है, 13 पर पावर 3 पर पावर 1 है और ओवरऑल पावर 13 है, मतलब इस पर भी 13 पावर है, तो 13 गुने 1, 3 का पावर क्या हो जाएगा? 13 ही हो जाएगा। चलिए इसको भी वही काम कर लेते हैं। 2 का पावर 1 है, लेकिन ओवरऑल पावर क्या है? 15 है, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा? 15 और गुने 1, 15 हो जाएगा गुने। ये बेसिक चीज़ है, आप जान जाइएगा तो आप आगे आपको कुछ भी सोचने का ज़रूरत नहीं है। बस यही चीज़ है जो आपको भाषा के रूप में दिया रहेगा। यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर है, ओवरऑल पावर 15 है, मतलब 3 का 30 हो जाएगा पावर। यहाँ भी वही काम कर लीजिए, 2 का पावर हो जाएगा 16 गुने 3 48 गुने 3 का पावर 16 हो जाएगा। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। अब हमारा एचसीएफ आ चुका है। देखिए एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ यहाँ पर से ऐसे चीज़ को उठाइए जो सभी में कॉमन आपको दिख रहा हो। क्या कॉमन दिख रहा है? 2 सभी में कॉमन है, तो हम 2 को लिख लिए गुने। देखिए यहाँ पर भी सभी में कॉमन क्या है? ये 3 है जो सभी में कॉमन है, 3 को ले लिए। एचसीएफ में क्या हम बताए थे पिछले वीडियो में,
HCF में हम बताए थे कि छोटा वैल्यू को लेंगे, पावर के रूप में अगर दिया हो तो छोटा वैल्यू को लेंगे, क्योंकि देखिए इस संख्या में 2 26 बार आया है, लेकिन हमको हाईएस्ट कॉमन चीज़ निकालना होता है, कॉमन जो दोनों में उपस्थित हो। 15 ठो 2 15 गुने 2 गुने 2 गुने 2 15 बार ये सभी में उपस्थित है। लेकिन अगर 26 ले लेते हैं 2 का पावर, मतलब ये होगा कि 2 26 बार गुना में है, तो यहाँ तो 26 बार है लेकिन यहाँ तो 15 ही बार है। तो ऐसा संख्या को उठाना है जो दोनों में कॉमन हो। तो बेसिक चीज़ सब कुछ भूल जाइए, बस यही याद रखिए कि बेस जो सभी में कॉमन हो उसको पहले लिख लेना है, उसके बाद में इस पर सबसे छोटा जो पावर होगा उसको लिख लेंगे। तो 2 का सबसे छोटा पावर क्या है, यहाँ 26 है, यहाँ 15 है, यहाँ 48 है, 15 है सबसे छोटा, तो 2 हो जाएगा आपका 2 का पावर 15। अब आते हैं 3 पर, 3 भी कॉमन है। अब इसमें भी देखिए कि सबसे छोटा कौन पावर है, यहाँ 13 है, यहाँ 30 है और यहाँ 16 है। क्या है छोटा, छोटा है आपका 13। तो इस संख्या का HCF आ चुका है, 2 का पावर 15 और 3 का पावर 13। ठीक है दोस्त, ये तो बिल्कुल बेसिक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। अब देखिए दोस्त, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। ये सभी का बेस सेम ही है और ये जो 5 है ये अभाज्य संख्या भी है, तो इसको तोड़ने का ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगा। देखिए 5 को तोड़ेंगे भी तो क्या तोड़ सकते हैं आप, 5 को तोड़िएगा तो 1 गुने 5 कीजिएगा, 1 पर कुछ भी पावर रखिए, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, 1 ही रहेगा। 5 पर जो पावर है वो उतना ही रहेगा। तो इस फॉर्म में लिखने का आवश्यकता नहीं है, इसका डायरेक्ट आंसर होगा। आप बताइए आंसर क्या होगा आपके अनुसार इसका। सभी का बेस सेम है, ठीक है दोस्त। अब सभी में कॉमन क्या है, 5 जो बेस है सभी में कॉमन है। तो HCF के लिए क्या करते हैं, HCF के लिए जो सभी में कॉमन बेस होगा उसको लेंगे। देखिए ये अभाज्य संख्या के रूप में ही दिया है। ये 5 जो है, 5 अगर टूटने वाला होता तब इसको तोड़ लेते, लेकिन ये टूटने वाला नहीं है, ऑलरेडी टूटा हुआ है। 5 से छोटा नहीं तोड़ सकते हैं, 5 खुद एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के पावर के रूप में ये क्वेश्चन आपको दिया है। तो यहाँ पर सभी में कॉमन क्या दिख रहा है, 5 बेस सभी में कॉमन है। ठीक है दोस्त, अब आपको लेना है कि HCF में पावर बड़ा लेते हैं या छोटा लेते हैं। ऑब्वियसली छोटा लेते हैं, अभी बताएं। तो इसका 19 पावर हो जाएगा। तो इस तीनों संख्या का जो आपका HCF होगा 5 का पावर 19, यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्त, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर पावर निगेटिव होगा तब, कंसेप्ट सेम ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगर संख्या इस रूप में दिया हो, पावर निगेटिव हो और इसका HCF निकालना हो, तब कैसे निकालेंगे। तो दोस्त जब संख्या इस रूप में दिया हो तो हमने पहले ही बोला है, पहले बेस का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसके पावर के रूप में लिखेंगे। देखिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 का अभाज्य गुणनखंड आप क्या कीजिएगा, ये तो ऑलरेडी अभाज्य संख्या ही है, इसको 1 गुने 3 में ही लिख सकते हैं। और इस पर आप कुछ भी पावर रखिएगा, जैसे मान लीजिए -18 पावर है पहला के लिए, तो 1 का पावर -18 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुने 3 का पावर क्या है -18 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम चीज़ आ गया। तो ये लिखने की हमको ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ पर सभी अभाज्य संख्या ही है बेस में और सब, अब देखिए यहाँ पर हमको कॉमन ढूंढना होगा। तो HCF के लिए क्या बोले थे, बेस कॉमन होना चाहिए। तो इस सभी जगह 3 है और 3 सभी जगह कॉमन है, इसलिए हम 3 ले लिए। अब हमको लेना है छोटा पावर। अब आप बताइए कि छोटा क्या होगा, आपके अनुसार क्या हो सकता है छोटा। क्या आपके अनुसार -23 छोटा होगा? बिल्कुल नहीं दोस्त, नेगेटिव पावर जितना बड़ा होगा वो संख्या उतना ही छोटा होगा। तो हमको लेना है छोटा। और सबसे बड़ा क्या दिख रहा है नेगेटिव में, सबसे बड़ा दिख रहा है आपको 23। तो नेगेटिव में सबसे बड़ा संख्या सबसे छोटा होता है, तो इसका पावर -23 हमारा HCF हो जाएगा इस तीनों के लिए। ठीक है दोस्त, चलिए अगला टाइप है हमारा दशमलव वाले संख्या का HCF कैसे निकालें। ये भी छोटा सा कंसेप्ट है, 2 मिनट लगेगा, हो जाएगा ये भी। चलिए ये देख रहे हैं हम लोग दशमलव वाला संख्या का HCF कैसे निकालेंगे दोस्त। तो आपको दशमलव देख के हड़बड़ाना नहीं है, ये भी बहुत आसान है। दशमलव के बाद देखिए कितना स्थान आ रहा है, 2 अंक आ रहा है। मान लीजिए 2 अंक न भी होता, ये 0 ना होता, तब क्या करते, यहाँ पर एक 0 रख के हम इसको पूरा कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 0 रख लिए, तो दशमलव के बाद में सभी जगह समान अंक आ गया। कितना अंक है, 2 अंक है। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, दशमलव से बाहर निकाल लेंगे, 108 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। कुछ देर के लिए हम दशमलव को भूल जा रहे हैं, 144 हो गया। देखिए दोस्त दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है।
अब हम इस तीनों संख्या का HCF निकालेंगे और जो HCF आएगा उसमें दशमलव 2 अंक पीछे से गन लेंगे। जितना अंक के बाद में जो दशमलव लगा है उतना ही अंक गिन के हम वहाँ पर दशमलव लगा देंगे। वो हमारा HCF दशमलव वाले संख्या का हो जाएगा। पहले हम 108, 360 और 144 का HCF निकालते हैं। कल ही हम बताए हैं बेसिक में कि HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे नज़दीक वाला संख्या को पकड़ लेंगे और उसका अंतर लेंगे। उसका जो अंतर होगा या तो अंतर ही HCF होगा या अंतर का कोई फैक्टर होगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पर इस दोनों का अंतर क्या होगा, 8, 6, 14, 6 और 3 36 हो गया। तो इस तीनों संख्या का या तो HCF 36 होगा या 36 का कोई फैक्टर होगा। फैक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे 36 है ये संख्या, फैक्टर का मतलब होता है ऐसा संख्या जो इसको विभाजित कर दे। एक तो 36 खुद ही इसको विभाजित कर देगा, दूसरा का संख्या 18 है जो इसको विभाजित कर देगा, तीसरा का 3 से डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 12 जो 36 को डिवाइड कर देगा। तो हमारा पहला प्रयास रहेगा कि सबसे बड़ा संख्या से हम कटवा कर देखें, अगर कट जा रहा है तो छोटका को नहीं लेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF का मतलब ही होता है, तो हाईएस्ट से शुरू करेंगे। अब हम 36 से डिवाइड करके देखते हैं 108 को, तो 3 बार में करेंगे तो 90 और 18 बिल्कुल कट रहा है। अगर इसको देखें तो यहाँ पर हम देख लेंगे 36 4 बार में बिल्कुल कट रहा है और ये 10 बार में बिल्कुल जा रहा है। मतलब क्या है कि 36 इसका HCF हो गया। किसका, 108, 360 और 144 का, इसका HCF जो है ये हमारा हो गया 36। लेकिन ये तो दशमलव वाला संख्या है, इसका HCF क्या होगा, कुछ भी नहीं करना है। देखिए यहाँ भी 36 लिखिए। अब आपको दाएं साइड से 2 स्थान पूरा देना है, 1, 2 और यहाँ पर आप दशमलव लगा दीजिए तो 0.36 इस तीनों संख्या का HCF हो गया। दशमलव के बाद कितना अंक था, 2 अंक था। देखिए दशमलव के बाद क्या कितना है, 2 है। अगर 2 नहीं पूरा है तो 0 रख के पूरा लीजिए, ना रखिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अब आपके सामने दूसरा प्रश्न है, ये भी दशमलव वाला है। तो इसको कैसे करेंगे, एक आप कर चुके हैं, एक बार ट्राई कीजिए इसको भी। देखिए दोस्त, दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, पर यहाँ पर एक ही अंक है। क्या करेंगे, 0 रख लीजिए। 0 रख लेने पर आपको चैलेंज से बच जाइएगा, ज़्यादा आपको बर्डन लेने का ज़रूरत नहीं है, सीधा सा 0 बैठा दीजिए। अब क्या करना है, इसको बाहर निकाल लीजिए। अब इस भूल जाइए कि 3.78 है, इसको 378 की तरह ट्रीट कीजिए, इसको 414 मानिए और इसको 360 मानिए। अब इस तीनों संख्या का हमें क्या करना है, HCF निकाल लेना है। तो HCF के लिए अभी भी हम देखे हैं कि सबसे नज़दीक वाला अंतर देख लेंगे। सबसे नज़दीक आपको क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पर 78 और 60 दिख रहा है। इस दोनों में अंतर क्या है, 18 है। तो इसका HCF या तो 18 होगा या 18 का ही कोई फैक्टर होगा, मतलब 18 का कोई गुणनखंड होगा। एक बार हम डिवाइड करके कोशिश करते हैं 18 से ही करने का। 18 दूने 36, एक 18 से बिल्कुल जा रहा है ये। 18 दूने 36, 5 18 53 बिल्कुल जा रहा है, और दूने 36 20 गुना है, बिल्कुल जा रहा है। मतलब इस तीनों संख्या का जो HCF हो जाएगा, HCF ये हो गया 18। ये तो हुआ 378, 414 और 360 का। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन तो 3.78 है, 4.14 है और 3.60 है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 18 हम लिखे। दशमलव के बाद में कितना अंक है उतना ही दायां साइड से गिन लीजिए, 1, 2, यहाँ पर दशमलव लगाइए, यहाँ 0 दे दीजिए। तो हमारा इस तीनों संख्या का HCF 0.18 हो गया। ठीक है दोस्त, तो ये दशमलव वाला टाइप हो गया। अब लेते हैं हम भिन्न वाला। अगर संख्या भिन्न के रूप में हो उसका HCF कैसे निकालेंगे। तो अगला टाइप हमारा है, संख्या अगर भिन्न के रूप में दिया हो उसका HCF क्या करेंगे। तो आपके पास लिखा हुआ है भिन्न में अगर दिया हो संख्या उसका HCF निकालना हो तो अंश वाले का तो HCF निकालेंगे, लेकिन हर वाला का LCM निकालेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है, पूछ क्या रहा है, HCF पूछ रहा है, मतलब अंश का HCF, और नीचे वाला का LCM। अगर हमसे LCM पूछता तो अंश वाला का LCM, जो पूछ रहा है उसके अंश के साथ वो व्यवहार करना है और हर के साथ दूसरा वाला कर लेना है। हमसे क्या पूछा है, HCF, तो अंश का HCF निकाल लेंगे और हर का क्या निकाल लेंगे, LCM निकाल लेंगे। तो इस सब का HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा अंश का HCF बटे हर का LCM। ठीक है दोस्त, चलिए अब इसका HCF निकाल लीजिए। 7, 14 और 7 मतलब इस 7 और 14 का HCF पूछा है, तो दोनों का HCF क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा।
अब हमको निकालना है एलसीएम 9 का, 15 का और 10 का हमको निकालना होगा। तो कर देंगे क्या, 15 यहाँ पर 2 घट रहा है और यहाँ पर 3 लेंगे, बस यही एचसीएफ आपका होगा। ये कैसे है दोस्त, एक बार हम बेसिक से ही कर देते हैं, फिर हम एलसीएम का भी चैप्टर देखेंगे। इसको भाग विधि द्वारा आप लोग हमेशा इस तरह से निकाले होंगे। 3 से इसको काट दीजिए और इतना हम नहीं करेंगे। देखिए दोस्त, इसमें जो बड़ा संख्या दिख रहा है उसको पकड़ लीजिए। बड़ा संख्या क्या है, 15 है। 15 को आप तोड़ के लिख लीजिए, 5 गुने 3 लिख सकते हैं। ये 10 है, 10 क्या है, ये 5 गुने 2 ही तो है। देखिए यहाँ पर क्या आया है, 5 और 3 आ चुका है। जो यहाँ पर आ चुका है उसको नहीं लेंगे। देखिए यहाँ पर 5 तो आ गया है तो इसको हम नहीं लेंगे। यहाँ पर 2 है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर 2 कर लीजिए। जिस चीज़ का कमी हो वो कर लीजिए। अब इससे छोटा पाइए, 9 है। 9 क्या है, ये 3 गुने 3 ही तो है। अब देखिए यहाँ पर 1 3 तो पहले से मौजूद है, लेकिन यहाँ पर कितना 3 है, 2 3 है, तो 1 3 का कमी हो रहा है। 1 3 को आप काट दीजिए, दूसर का 3 को यहाँ लिख लीजिए। तो यही हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। मतलब हमारा एलसीएम क्या हो गया इसका, इस पूरे भिन्न का एचसीएफ हमारा हो गया 7 बटे और 15 छक 90 हमारा आंसर होगा। 7 बटे 90 इन सभी का एचसीएफ है। ठीक है दोस्त, 7 बटे 90। एक और क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा प्रश्न है और इसका भी आपको एचसीएफ निकालना है। हमने क्या दिखा है, अंश वाले का तो एचसीएफ निकाल लेंगे, अंश का एचसीएफ और हर का जो है एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ पर बराबर हम लिख देते हैं एचसीएफ बटे एलसीएम 18, 12 और 9 का एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए इस दोनों का अंतर सबसे नज़दीक हमको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो 3 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। जो अंतर है उससे कट रहा है, मतलब वही हमारा हो जाएगा क्या, एचसीएफ। तो एचसीएफ तो आ गया 3 बिल्कुल आसानी से। अब 25, 35, 40 का हमको एलसीएम निकालना है। किसका, 25 का, 35 का और 40 का। क्या बोले हैं दोस्त, एलसीएम में बड़का को पकड़िए और इसको तोड़ के लिख लीजिए। 40 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुने 5 लिख सकते हैं, 8 5 40। तो यहाँ पर हम 8 गुने 5 कर लीजिए। अब देखिए इससे छुटका पड़ाइए, ये क्या है, ये 7 गुने 5 है, 35, 7 गुने 5 है। देखिए यहाँ पर 5 तो पहले से आ चुका है तो 5 को हम नहीं लेंगे। यहाँ पर 7 नहीं है तो 7 को हम ले लिए। यहाँ पर अब देखिए 25 है, 25 को तोड़िए आप, तो 5 गुने 5 है ये 25। देखिए यहाँ पर 5 एक 5 आ चुका है तो एक 5 को हम काट दिए और एक 5 का भी कमी है यहाँ पर, तो यहाँ हम 5 ले लिए। अब इसको आप गुना कर लीजिए, ऊपर तो हो जाएगा 3 और नीचे क्या करेंगे, 8 पे 40 कर लेते हैं, 4 और 35। 35 गुने 4 आपका क्या हो जाएगा, 0 0 और 4 1। आपका 3 बटे 14 से हमारा आंसर हो गया किसका, इस भिन्न का, इस पूरे भिन्न का आंसर हो गया 3 बटे 1400। ठीक है दोस्त, चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं जो भाषा के रूप में दिया है, और अगला जो वीडियो होगा बिल्कुल फ्रिक्वेंटली हम लोग आ जाएंगे जनरल कंपटीशन के क्वेश्चन पर, जो कि भाषा के रूप में जो पूछा जाता है, इस रूप में भी पूछा जाता है, लेकिन भाषा के रूप में बहुत सारा घुमा कर सवाल देता है, उसको करेंगे। तो एक सवाल हम पहले कर लेते हैं, इसके बाद में इसको समाप्त करेंगे। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि वह बड़ी से बड़ी नाप ज्ञात करें जो 96 लीटर, 216 लीटर एवं 756 लीटर की टंकी को पूर्णतया नाप सके। देखिए दोस्त, एक टंकी है 96 लीटर का, दूसरा है 216 लीटर का और तीसरा है 756 लीटर का। ये 3 टंकी है और ऐसा नाप आपको लेना है कि सभी को, मतलब या ऐसा नाप लेना है जिसको फुल करके नापने पर पूरे टंकी को नाप सके। ऐसा नहीं कि एक बार आधा नाप लिए फिर फुल नाप लिए, ऐसा नाप का ज़रूरत नहीं है। ऐसा नाप होना चाहिए जो पूर्ण रूप से इसको नाप सके। मेन रूप से आपसे इसका HCF ही पूछा है। देखिए हम इसको ऑप्शन से भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसको हम बेसिक से करते हैं। या तो हम इसका अंतर ले लेंगे, लेकिन अंतर देखिए 96 से बड़ा अंतर आ जाएगा। तो हमारे पास 2 रास्ता है, या तो 2 संख्याओं का अंतर ले लेंगे। अगर अंतर छोटा आ रहा है, देखिए यहाँ पर अंतर अगर लेना चाहें तो संख्या लगभग 100 के करीब में आएगा, इसका अंतर 100 से अधिक ही आएगा। लेकिन यहाँ देखिए 100 कितना आ जाएगा, 6 6 12 122 से आपका अंतर हो जाएगा। अंतर अगर लेना चाहें तो 4 और 6 10 आएगा,
120 अंतर हो जाएगा, लेकिन 120 से छोटा तो 96 ही है, तो अंतर लेने में हमको कोई ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं। हालांकि जो हमारा HCF आएगा वो 120 का कोई फैक्टर ही होगा, 120 तो नहीं होगा क्योंकि पहला संख्या से ये बड़ा है। तो इसका क्या हो सकता है, 60 हो सकता है, या इसका और छोटा चीज़ क्या हो सकता है, 3 चौके 12। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा हो जाएगा 30। तो ये सब इसका HCF हो सकता है। चलिए इसको हम हटा देते हैं। पहले हम लेते हैं छोटा संख्या को ही, 96 को ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से हम निकाल के दिखा देते हैं। इसको आगे तक बढ़ते जाइए और इसके बाद में क्या हो सकता है, 18 छक 108, 18 से नहीं जाएगा, ये जाएगा आपको 30 के बाद में 20 से भी जाएगा, 15 से भी जाएगा, 12 से भी जाएगा। ठीक है दोस्त, अब हमको देखना है 96 किस चीज़ से कट रहा है। 96 तो हमको लगता है इससे नहीं कटेगा, इससे भी नहीं कटेगा, 20 से नहीं कटेगा, 15 से नहीं कटेगा, और 12 से 12 अट्ठे 96 बिल्कुल कट रहा है। 12 से इसको काट के देखें तो 12 एक बार में बिल्कुल ये भी कट रहा है। 12 60 72 और 3 12 3 36 बिल्कुल कट रहा है। मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, 12 HCF हो गया इसका। उस माप का जो बोल रहा है कितना माप होना चाहिए, माप का क्वांटिटी, तो वो 12 लीटर का माप होगा, तो इसको पूर्ण रूप से वो माप देगा। एक तो ये हो गया। दूसरा का हम 96 को लेते हैं, तो हमारा HCF जो होगा 96 होगा, या 96 का कोई फैक्टर होगा। 96 से ये नहीं कटेगा, 2 बार में जाएगा, शेष कुछ बच जाएगा। तो 96 को अगर हम तोड़ना चाहें तो क्या लिखेंगे हम इसको, 4 8, इसके अलावा क्या हो जाएगा 3 2, इसके अलावा क्या हो जाएगा 2 4 भी होगा, और 16 भी हो जाएगा, और 12 भी हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा। चलिए 48 से अगर हम काट के देखें तो 4 5 चौके 20 नहीं काट पाएगा, ये 32 काट जाएगा क्या, 32 इसको नहीं काट पाएगा, 32 3 बिल्कुल नहीं काटेगा। हमने ऑलरेडी देख चुका है। 24 काटेगा क्या, 24 में क्या है 8 गुने 3 है तो कट रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं। और 11 और 7 18, 3 काट रहा है, लेकिन 8 से काटेगा क्या, 8 इसको नहीं काट पाएगा। तो ये संख्या यहाँ नहीं कट पाया, ये भी कट जाएगा, यहाँ पर 8 नहीं कट पा रहा है। अब हमारे पास क्या आया, 12 बच गया। तो 12 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, और इसको भी काट रहा है। इस प्रकार हमारा आंसर हो गया 12। अब चलते हैं हम ऑप्शन से। देखिए दोस्त, पहला हमारा ऑप्शन है 48। 48 में 8 गुने 6 है, लेकिन यहाँ पर देखिए 8 नहीं है, 72 और 3 36 आ जाएगा। 8 नहीं है तो इसको आप काट दीजिए। दूसरा का ऑप्शन क्या है, 33 है। 33 ये 11 गुने 3 है, कहीं पर भी 11 हमको नहीं दिख रहा है। 11 इसमें है क्या, नहीं है, तो ये भी ऐसे ही कट गया। तीसरा का हमारा ऑप्शन 16 है। 16 में भी 8 है दोस्त, लेकिन देखिए यहाँ पर 8 नहीं है, इसको भी काट दीजिए। और लास्ट में हमारा आंसर क्या है, 12 बच गया। बिना सोचे 12 हम मार के निकल सकते हैं। तो वीडियो आज यहीं रोकेंगे, और ये सीरीज आगे बढ़ेगा। जो जनरल कंपटीशन में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, उस लेवल पर चलेंगे हम लोग। तो आप कंटिन्यू बने रहिए, और अच्छा लग रहा है तो दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।